डॉक्टर साहब, 25-24 करोड़ में से 7 करोड़ लोग अगर खते गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो फिर वो जो बड़े बड़े दावे सामने आते हैं कि मुआशी इस्तेहकाम आ चुका है, लेकिन रिपोर्ट जो सामने आई है उसके बरक्स। ज़रा बता दीजिए, ये गुर्बत पाकिस्तान में अचानक से इतनी ज़्यादा कैसे हो गई? कौन जिम्मेदार है इसका? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, बात यह है कि हुकूमत ने IMF की शराइत की आड़ में नंबर 1 और नंबर 2 मईशत को इस्तेहकाम देने की आड़ में जो इक़दाम उठाए, उनके नतीजे में पाकिस्तान में मईशत की शरह नमू सुस्त हुई, गुर्बत बढ़ी, गरीब और अमीर का फ़र्क बढ़ा, अवाम की मायूसियाँ और बददिली बढ़ी। दूसरी तरफ सरमायाकारों ने और बैंकों ने और इस्लामी बैंकों ने और स्टॉक ब्रोकर्स में और स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने वालों ने बेतहाशा दौलत कमाई है। ये हकीकत है जिससे इनकार मुमकिन नहीं है। और इस सूरत हाल में अवाम की मायूसी अब इतनी बढ़ गई है कि मुझे खदशा ये है कि सिर्फ मईशत का मसला नहीं है, इससे अब खुदा न खास्ता पाकिस्तान की सलामती के लिए भी खतरात लाहक हो सकते हैं। इसलिए इसको ज्यादा संजीदगी से लेने की जरूरत है, जिसकी तरफ आपने तवज्जो दिलाई है। एक तरफ गुर्बत का समंदर है और दूसरी तरफ इमारात के नए नए जजीरे बनते चले जा रहे हैं। मसलन आप देखें कि 2.5 वर्षों में स्टॉक मार्केट कैपिटलाइजेशन में जो इजाफा हुआ है वो हुआ 12,000 अरब रुपए का इजाफा हो गया। सिर्फ जी। चंद लोगों लाखों लोगों ने फायदा उठाया होगा। दूसरी आपको मैं एक मिसाल दूं, एशिया पैसिफिक में 15 बैंकों ने के नाम उन्होंने दिए जिनमें मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे ज्यादा हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के 7 बैंक उसमें शामिल हैं और 2025 में एक बैंक ने तो 300% मुनाफा दिखाया। हुकूमत शोबे के बैंक ने भी तकरीबन इतना ही मुनाफा दिखा दिया। तो अगर ये बैंक्स और इस्लामी बैंक्स और स्टॉक ब्रोकर्स और इम्पोर्टर्स और सरमायाकार दौलत इकट्ठी कर रहे हैं, अल्लाह उनको और दे, लेकिन अवाम की कीमत पर, मईशत की कीमत पर नहीं होना चाहिए। मगर आपने एक नुकता और उठा दिया कि इसका जिम्मेदार कौन है। इसका अगर आप पिछले 7 वर्षों का देखें तो तीनों पार्टियों की हुकूमत रही है, वफाक और सूबाई। जी। वो तीनों हुकूमतें जिम्मेदार हैं, तीनों पार्टियां जिम्मेदार हैं, पार्लियामेंट जिम्मेदार है, सूबाई असम्बलियां जिम्मेदार हैं, ताजिर बिरादरी जिम्मेदार है, इम्पोर्टर्स जिम्मेदार हैं, जो है आला अदलिया जिम्मेदार है, शरई अदालतें जिम्मेदार हैं और अवाम के महरूम तबकों के अलावा सब इसमें शामिल हैं जिन्होंने इसमें किरदार अदा किया है। अच्छा और ये डॉक्टर इतना साहब, एहसन इकबाल साहब ये कहते हैं कि जो गुर्बत में इजाफा है ना, ये IMF प्रोग्राम की वजह से है। तो क्या इस कॉस्ट पे हम करोड़ों लोगों को खते गुर्बत से नीचे ले गए हैं? मेरे ख्याल से उन्होंने ये नहीं कहा है, उसको वो उन्होंने घुमाया है। मैं तो सिर्फ एक बात जो है वो याद दिलाऊंगा कि IMF की जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, उन्होंने ये कहा रिकॉर्ड पर कि हमने पाकिस्तान से कहा है कि आप मालदार लोगों से टैक्स दें और अवाम को रिलीफ दें। लेकिन अगर हुकूमत पाकिस्तान ये कहती है, इस हुकूमत की बात नहीं कर रहा, तमाम हुकूमतें, कि जनाब हम तो टैक्स नहीं ले सकते, हम टैक्स की चोरी नहीं रोक सकते, हम शाना अखराजात नहीं कर सकते, तो वो कहते हैं जनाब आपका मुल्क है, हमने आपको बता दिया, अब आप जो करना चाहते कर दें। आप अगर ये चाहते हैं कि अवाम को कुछ लें, वो आपका मामला है, हमें तो नताइज चाहिए। तो ये कहना बिल्कुल 100% गलत होगा। ये हुआ ये है, जैसे मैंने शुरू में कहा, मेरे जो लफ्ज इस्तेमाल किए थे, IMF की शराइत की आड़ में और मईशत को इस्तेहकाम देने की आड़ में जो इकदाम उठाए गए हैं, इसका मैं आपको मैं चाहता हूँ कुछ आदाद शुमार दूं जी। ताकि आपके जो सवालात हैं वाजे हो जाए। देखिए, 1980 से 2018 तक 38 बरस है। इन 38 वर्षों में पाकिस्तान का ग्रोथ रेट रहा है 4.7% सालाना, जो भारत, बांग्लादेश और श्रीलंका से कम था। लेकिन इन 7 वर्षों में अगर आपकी मईशत की शरह नमू 2.5% सालाना हो गई है और इतनी आपकी आबादी की शरह है और जो मईशत की तरक्की होती है उसका बड़ा हिस्सा एक तबका ले जाता है, यही फिगर चीख चीख के कह रही है कि इतनी जबरदस्त शरह नमू कम आपने की है अपनी माशी पॉलिसियों के जरिए, तो फिर तो गुर्बत बढ़नी थी। एक तो ये बिल्कुल है, इसमें तो कोई शुबे की गुंजाइश नहीं है। जी। लेकिन जब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने ये फरमा दिया कि जनाब FBR टैक्सों की बद में 15,000 अरब रुपया खर्च कर रहा है, कम वसूल कर रहा है, और एहसन इकबाल साहब ने ये कह दिया, अभी आपने उसी जिसका आप हवाला दे रहे हैं, कि जनाब 2018 में तो हम तरक्याती अखराजात की मद में 2.8% खर्च किया करते थे GDP का, अब से 0.9% हो गया, जो पाकिस्तान की तारीख में सबसे कम है। तो जब आप तरक्याती अखराजात में कटौती करेंगे, क्यों? क्योंकि आप टैक्सों की वसूली नहीं करना चाहते, शान अखराजात भी कम नहीं करना चाहते, तो कमी कहाँ आप करते हैं? तरक्याती अखराजात में,
जिससे मईशत की शरह-ए-नमू सुस्त होती है। तरक्की कमी कहाँ करते हैं? इंसानी वसाइल की तरक्की, जी। तालीम, सेहत, और इसमें सूबे भी शामिल हैं। अभी आपने सूबों का जिक्र किया, मैं आपको याद दिलाऊं कि जब सूबे ये कहते हैं जी हमें तो कुछ मिल नहीं रहा है, लेकिन 6 महीने में सूबों ने 1200 अरब रुपए फाजिल दिखाए हैं ताकि बजट खसारा कम हो। ये गठजोड़ है। यानी केपी जो हुकूमत पर इल्जाम लगाती है, तो वफाकी हुकूमत पर उन्होंने भी फाजिल बजट दिखाया कि जनाब ये हम पैसा आपको अमलन वापस कर रहे हैं। तो ये गठजोड़ हुआ है और जिसकी वजह से ये तबाही अच्छा आई है डॉक्टर साहब, पाकिस्तान आपने में। आपने सूबों की बात की है, क्या 18वीं तरमीम के बाद सूबों को माली खुद मुख्तारी का मुकम्मल फायदा मिला है आपके ख्याल में? देखिए, वफाक ने देने की कोशिश नहीं की। उनको जो 18वीं तरमीम थी उस पर अमल दरामद पहले दिन से नहीं हुआ। जो एनएफसी अवार्ड आया था उससे बड़ा धोखा था, बहुत बड़ा, उसके फौरन बाद। और रिकॉर्ड पर है, मैंने तो सरकारी चैनल पे कहा था कि ये गलत बयानी हुई है, इसलिए कि आपने उसके साथ एक शर्त लगा दी थी कि जो हम आपको पैसा दें उसको आप खर्च ना करें। इसीलिए आपने देखा कि वो 2010 का जो है 15 साल से चल रहा है, वो 5 साल के लिए आया था। तो वो तो एक ड्रामा था। लेकिन मैं आपको कुछ और चीजों की तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। आप ये देखिए कि इस दौरान में पाकिस्तान में इंपोर्ट्स में जो इजाफा हुआ है वो हैरान कुन है। कभी ऐसा हुआ नहीं कि हमारी इंपोर्ट्स इन 7 वर्षों में, अगर आप देखें, मैं आपको बता दूं, 407 अरब डॉलर की आपने इंपोर्ट्स की है और आपकी एक्सपोर्ट 193 बिलियन की है। तो अगर आपकी दुगनी से ज्यादा एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स हैं और 200 अरब डॉलर का आपको ये पेमेंट करना है, तो कहाँ से करते? तो फिर आपने जाली रेमिटेंसेस मंगवाई 111(4) के तहत। जो रेमिटेंसेस आती हैं उससे काला धन सफेद होता है और महंगाई में इजाफा होता है उससे, और पैदावार स्लो होती है। तो 211 अरब डॉलर की रेमिटेंसेस आ गई। अब ये जो रेमिटेंसेस आई, इससे तो 1 लाख डॉलर पे 45 लाख का हुकूमत को टैक्सों में नुकसान हुआ और महंगाई बढ़ गई। मगर असल एक और चीज हुई। जी। अब आप ये देखें कि जब 2018 में $1 जो था 126 रुपए का था और आज जो है 280 रुपए का है, तो आपका जितना इंपोर्ट्स है सारी महंगी होंगी। फिर आप उस पर कस्टम ड्यूटी भी आपने महंगी कर दी, सेल्स टैक्स भी कर दिया, बिजली के नर्ख भी बढ़ा दिए, गैस के नर्ख भी बढ़ा दिए, पेट्रोल के नर्ख भी बढ़ा दिए और पेट्रोलियम लेवी भत्ता भी बढ़ा दिया। तो ये तो महंगाई तो होनी होनी थी ना। लेकिन एक और चीज हुई है, मैं आपको तवज्जो दिलाऊं, बड़ी जी। हैरानकुन बात होगी, आप हैरान होंगे। आपका भी खाता है, जो लोग आपके लाखों लोग प्रोग्राम देख रहे हैं, उनको मैं कहना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह 2.5 करोड़ लोग, 2.5 करोड़ खाते हैं बैंकों में, बचत खाते। वो है नफा नुकसान में शिरकत। मतलब ये था कि अगर अगर बैंकों का मुनाफा बढ़े तो उनको भी मुनाफा मिले। बैंकों ने बेतहाशा मुनाफा कमाया। लेकिन मैं रिकॉर्ड पे बता रहा हूँ, ये 2.5 करोड़ जो ये लोग हैं, इनको जून 23 में उनके खातों पर मुनाफा मिला था 20.5%, रिकॉर्ड पर है ये। अब जो मुनाफा मिला है जनवरी में 9%। यानी आपने उनकी आमदनी आधी कर दी। कई हजार अरब रुपए आपने यहाँ से खींच लिया कानून तोड़कर। तो ये तो होना ही होना था। मगर दो चीजें ऐसी हुई हैं जो मैं आपको रिकॉर्ड पे ये कह सकता हूँ कि सारी दुनिया में, अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, यूरोप, अगर कोई मुझे एक मिसाल बता दे तो मैं मान लूंगा। ये ऐसी तबाहकुन चीज है जिससे कि मैं कह सकता हूँ आग से खेल रहे हैं। और मैं रिकॉर्ड पे कहना चाहता हूँ कि ये दो मैं फिगर दूंगा, इसकी दुनिया में कहीं नहीं मिसाल नहीं मिलेगी। एक तो ये हुआ कि जो पाकिस्तान में आपको 2018 में अगर आप चले जाएं, तो बैंकों का काम क्या है? डिपॉजिट देके सनत के लिए, तिजारत के लिए, ज़राअत के लिए, माइक्रो फाइनेंस के लिए कर्जे दें। तो 2018 में भी अब बैंकों के कर्जे ज्यादा हुआ करते थे, सरमायाकारी जो है वो कम होती थी। उनका काम ही नहीं है सरमायाकारी करना। लेकिन अगर आप इस दौरान में देखें, आज बैंकों की जो सरमायाकारी है वो 38,000 अरब जी। रुपए है। 38,000। और उन्होंने जो कर्जे दिए 25 करोड़ की आबादी को, 14,000 अरब है। 14,000 अरब के कर्जे और 38,000 की सरमायाकारी, यानी बजट खसारों को पूरा कर ले हुकूमत की। तो दुनिया में किसी मुल्क की आप मिसाल नहीं दे सकते।